प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आ गया आप सभी के लिए। कहिएगा कौन सा ज़बरदस्त क्लास? देखिए यानी स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट हो गया भाई। क्या स्टार्ट हो गया स्टूडेंट? ध्यान से सुन लीजिए। यानी क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो, सभी का हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर यानी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद हम सब्जेक्टिव का भी क्लियर करेंगे। इसीलिए आप लोग एक धैर्य होकर जो अपने आप को एकत्र भाव से इस चैनल पर अपने प्यार दिखाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सिर्फ आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 हिंदी, गोधुली चैप्टर नंबर 2 हिंदी का यानी जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को इसमें करेंगे। यानी क्वेश्चन बैंक का एक प्रकार से रिवीजन कर लीजिए आप। यानी चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बात बता देते हैं। आज की चैप्टर का नाम है 20 के दांत। क्या नाम है? 20 के दांत है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इनको जूम कर लेते तो अच्छा तरीका से आपको दिखने लगेगा। चलिए आइए जूम कर लेते हैं और एक क्वेश्चन को एक में कर लेते हैं ताकि हाँ ठीक है, स्लाइड आ गया। चलिए तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक क्या करना, माइंड को केंद्रित करके। अभी क्या है, ये रिवीजन का चीज़ है भाई। रिवीजन, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस क्यों करते हैं? रिवीजन के लिए, ताकि पता चले कि परीक्षा का अनुमान लग जाए कि आपको जो है ना कौन चैप्टर से कितना मार्क यानी पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसी के लिए हम क्वेश्चन बैंक लाए हुए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते के लिए जा रहे हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत है, परेशानी है, तो इसी चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा। वहाँ से व्हाट्सअप नंबर ले करके मैसेज कर सकते हैं हमको। मैसेज पर आप चैट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे कि आपको जीवन में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, पढ़ाई में कोई समझ नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, तो इनके बारे में हमसे आप जरूर जानकारी लीजिए। चलिए इतने बात हम कर लेंगे अगले क्लास में भी, लेकिन आज की क्लास में आया है चैप्टर नंबर 2 हिंदी का लेकर के 20 के दांत का ऑब्जेक्ट हम क्वेश्चन बैंक इससे ऑब्जेक्टिव देखिए। यहाँ पे ईस्वी भी लिखा गया, जितना भी ये पूछा गया है सारा क्या ईस्वी भी लिखा गया। यहाँ पे देखिए ईस्वी क्या किया गया, लिखा गया ईस्वी। जितना भी ये लिखा गया इसमें 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सारे का ईस्वी हमने लिख दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप। यहाँ पे देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। किसके अनुसार बदला था? खोखा के अनुसार। देखिए ये भी हाईलाइट हो गया, ये नहीं होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए कभी काल ये होता है टाइपिंग में, क्या होता है मिस्टेक कर देते हैं जो कि टाइपिंग करते हैं। कभी काल सी ऊपर कर देते हैं, बी को नीचे कर देते हैं, ये मिस्टेक हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएगा, बी जवाब सही हो जाएगा। क्या कह रहे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार बदला था, खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा यदि इस टाइप के सवाल आते हैं तो एग्जाम में। चलिए और हम बताते हैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी। हाँ ठीक ठीक, चलिए हो गया, सारा चीज डील हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र से कही गई? किस पात्र से कही गई? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह कहा गया यानी किस पात्र ने कहा? सेन साहब ने कहा। यह कौन बात का? कह रहा इस बात ने क्या कहा? कह रहा सेन साहब ने कहा कि देखिए ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। आपको पूछा यह पंक्ति यानी ये लाइन किसने कहा? तो ये लाइन कहा था सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर हम पे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा जाने का प्रयास करते हैं आने का। तो देखिए अब कर खोखा के दांत किसने तोड़े? कर खोखा के दांत ने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था। खोखा का दांत भाई किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। खोखा का दांत अभी याद कीजिए, आप दिमाग में कहिए, खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन में यानी एक को टिक करिएगा, खोखा का दांत किस मदन ने तोड़ा था। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पर अब चलने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म
जन्म ईस्वी में किस ईस्वी में हुआ था, ये पूछा, ईस्वी पूछा। ललित बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वह किस ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। ललित बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते। कह रहे सेन साहब की कार, क्या करा, सेन साहब की कार की कीमत है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कह रहा सेन साहब की कार की कितनी कीमत है, यह पूछ रहा क्वेश्चन में। सेन साहब की कार की कीमत जो था वह था 7,500। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यानी सेन साहब की कह रहा है, सेन साहब की कार की कीमत कितना था, तो ये जो था यानी 7,500 था। सेन साहब की कार की कितना था दाम, 7,500 था। चलिए अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे जाने का हम प्रयास करते हैं और इस छठा नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कह रहे सेन साहब की आंखों का तारा है, कह रहे सेन साहब की आंखों का तारा है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा है। सेन साहब की भाई आंखों का तारा जो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब चलते सातवां नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा मोटर, देखिए मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो इससे, कह रहा मोटर को किससे खतरा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर ये कहने का प्रयास है। यानी खोखा से खतरा हो सकता था, मतलब मोटर के किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। अच्छा थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर भाग जाते, चलिए इसको भी पढ़ लेते। नीचे का क्वेश्चन देखिए। कह रहा 20 के दांत कहानी के रचिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचिता भाई कौन है, ये पूछ रहा है। 20 के दांत की कहानी के रचिता कौन है, आइए तो इनको देखते हैं। 20 के दांत की यानी कहानी के रचिता जो ये है ललित बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन है, ललित बिलोचन शर्मा जी। चलिए अब 9 नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ कहा गया है। कर सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पालो की बहनें, कर किसकी बहनें थी, यह सब किसकी बहनें थी, इसे सारा बता। ये जो था खोखा की बहनें थी। किसका बहन था, खोखा का बहन था। कर मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा था। देखिए अब कर कल्पना कर रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है, कर यह कथन जो है किसका है। क्वेश्चन यह जो पूछा गया 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह कथन जो सेन साहब ने कहा था, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, या चाहता हूँ या जा रहा हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। कह रहा 20 के दांत शीर्षक कहानी की विद्या है। कह रहा 20 के दांत शीर्षक कहानी की विद्या कौन सा है, यह कहानी है। कह रहा कौन सी है, यह कहानी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा। कह रहा मदन के लिए खाना मामूली बात थी। कह रहा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ये पूछ रहा। खाना ने खाना लिखा दिया है, खाना मामूली थी। चलिए खाना ही पढ़िए। कह रहा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार खाना मामूली बात थी मदन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देखिए। कह रहा कि ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी में निम्न में से कौन है ललित बिलोचन कहानी जो 20 के दांत है, इसका 20 के दांत का लेखक कौन है, ललित बिलोचन शर्मा जी है। इस कहानी को भी लिखा 20 के दांत को ललित बिलोचन शर्मा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी वह का नासमझ थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, नासमझ थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर 20 के दांत शीर्षक पाठ के किस पात्र कहानी संग्रह से लिया गया है, किस कहानी से। देखिए 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया। ये जो लिया गया है यानी मौत की नगर से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। किस कहानी से लिया गया, मौत की नगर से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए। अब वाकिफ शब्द क्या है। वाकिफ शब्द एक परिचित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, परिचित है। 17 नंबर को क्वेश्चन देखिए। लेखक ललित बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था।
कह रहा लेखक ललित विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? रत्नावती नाम था। ऑप्शन नंबर सी मारिया देवी को क्या नाम था? रत्नावती नाम शर्मा नाम था। अब इसको कह रहा मदन किसका बेटा था? मदन भाई किसका? गिरधर लाल का बेटा था। मदन तो था वो गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की भाई 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। सभी क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।